नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बांदा की खबर से, जहां अस्पतालों में ऑटोमेटिक हेल्थ एटीएम मशीनें लगना शुरू हो गई हैं। अगली खबर में देखेंगे क्यों बाराबंकी में सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहा अवैध निर्माण। इसी के साथ रुक करेंगे इंदौर की खबर की ओर, जहां राह चलते छात्र का मोबाइल लूटने वाले 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला अस्पताल में बुधवार को ऑटोमेटिक हेल्थ एटीएम मशीन लगा दी गई है। अब मशीनों से मरीजों की जांचें शुरू होंगी। ब्लॉक स्तरीय सीएचसी में भी एटीएम मशीनें लगने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इन मशीनों की खास बात यह है कि इसमें सैंपल देने के लिए कुछ ही देर बाद रिपोर्ट मिल जाती है। जिला अस्पताल में मशीन का उद्घाटन करते हुए सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा कि अभी तक मरीजों की सरकारी अस्पताल की लैब या फिर प्राइवेट पैथोलॉजी में जांच होती रही है। सरकारी अस्पताल में जांच में कुछ वक्त लगता है और प्राइवेट पैथोलॉजी में मरीजों को जांच के लिए जेब भी ढीली करनी पड़ती है, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को हेल्थ एटीएम मशीन के जरिए जाँच की सुविधा मिलेगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, हेल्थ एटीएम क्या है और क्या लोगों को किस तरह की सुविधा मिलेगी इससे? हेल्थ एटीएम एक ब्लड जांच की मशीन है जिसमें 52 तरह की विभिन्न जांचें होती हैं। इसमें ब्लड प्रेशर है, पल्स है, टेम्परेचर है, हीमोग्लोबिन है, शुगर है, HbA1c है, लिपिड प्रोफाइल है, कई तरह की जांचें होती हैं। तो मरीजों को जो समय लगता था, काफ़ी समय पैसा लगता था, वो काफ़ी कम हो जाएगा। कहाँ पे इस समय उद्घाटन हुआ? जिला अस्पताल में हुआ है, नई बिल्डिंग में। थैंक यू सर। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। योगी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी भू माफियाओं में कोई खौफ नहीं। सरकारी सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ यूपी सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार में बैठे भ्रष्ट आला अधिकारियों की मिलीभगत से सुरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मामला तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत करोरा का है। वहीं कई ग्रामीण ने शिकायत उपजिलाधिकारी सिरौली गौसपुर से की थी। दबंग भूमाफिया खाद गड्ढे व चकमार की जमीन पर निरंतर कब्जा करते जा रहे हैं, जिसका गाटा संख्या 417, 418 पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सच्चिदानंद है। हमारे पिताजी का नाम राम सिमरन है जी। जो हमारा आप कहाँ के रहने वाले हैं? करोरा, ग्राम पंचायत करोरा जी। पोस्ट मैलरायगंज। क्या प्रकरण है, क्या किस संबंध में आए हैं तहसील महोदय? हमने इससे पहले श्रीमान जी उपजिलाधिकारी को ज्ञापन भी दे रखा है जी, और उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है सरकारी घूर गड्ढे में, और अभिलेख में भी सरकारी अभिलेख पे दर्ज है। 325 जो रकबा हमारा है, उसके बगल में घूर गड्ढा है, 417 नंबर घूर गड्ढा है, और 418 जो चकमार्ग है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है और पक्का निर्माण कराया जा रहा है। विपक्षियों का क्या नाम है जो निर्माण करवा रहे हैं, उनका क्या नाम है? पक्षी हैं जगदम्मा जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम करोरा के हैं। करोरा चंद्रभान जी और राम विजय पुत्र दुलारे। ये कहाँ के निवासी हैं? ये ग्राम करोरा के निवासी हैं। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों राह चलते मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है। आरोपियों ने 4 अन्य वारदातों का खुलासा भी किया है। सर, 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? भंवरकुआं क्षेत्र के रहने वाले एक स्टूडेंट है विनय पाटीदार। इनने थाना भंवरकुआं पे एक रिपोर्ट लेकर आई कि दिनांक 10 दिसंबर की रात्रि में जो है इनका एक मोबाइल जो है रास्ते चलते 3 लोगों ने लूट लिया है, जिस पर से थाना भंवरकुआं पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनके नाम है सुमित उर्फ बाबू पिता कमल बनर्जी निवासी BK सिंधी कॉलोनी इंदौर, सुमित उर्फ लड्डू पिता राम किशोर वर्मा निवासी रावजी बाजार इंदौर, और आशीष पिता मनोहर कौशल निवासी रावजी बाजार इंदौर। इनके पास से अपराध में जो चोरी गया जो मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ है। साथ साथ इससे 4 अन्य चोरियों के मोबाइल भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनसे घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल और जो डराने के लिए जो चाकू उपयोग किया गया था वो बरामद किया गया। कोई इनके पुराने रिकॉर्ड? इनमें से 2 जो आरोपी है उनके ऊपर पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें आशीष के ऊपर कुल 4 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है और सुमित के ऊपर 1 आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। ये इन्होंने क्यों घटना को किया था, कुछ बताया इन्होंने?
ये अपने शौक पूरे करने और नशे के आदी होने की वजह से ये घटना कर रहे थे। आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर जयदीप राठौर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत तमाव के खेल मैदान में जिला पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के अनूठे पहल के द्वारा नक्सल प्रभावित विचारधारा से जुड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय बालिका फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मैच में सासाराम बिहार बनाम गाजीपुर उत्तर प्रदेश के बीच खेल का प्रदर्शन कांटे की टक्कर पे रूप में रहा। अंततः दोनों टीमों के बीच ट्राई ब्रेकर मारकर मैच का समापन किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में आए दिन सफाई कर्मी नहीं आते हैं, इसलिए राम सहाय बुनकर के मकान से फूल कुशवाहा के मकान तक नाली कभी भी सफाई कर्मी साफ नहीं करते हैं, इसलिए स्वयं लोगों को अपने ही हाथों से नालियों की सफाई करनी पड़ रही है। आए दिन लोग अपने घर के सामने बैठने में दिक्कत पड़ रही है एवं साथ में बच्चे बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद तहसील में सब्जी मंडी में सब्जी का भाव डाउन होते ही निराश हो रहे खड़ूत। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता राजूबाई भाभोर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आज स्थानीय WCL के कन्हान स्टेडियम में कुल 391 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 जन्मों के साथ के लिए 7 फेरे लिए। श्री गायत्री परिवार के आचार्यों के सुमधुरतम ध्वनि में उच्चारित किए गए मंत्रोच्चार के बीच इन नवयुगलों ने एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाई। इस मंडप के समीप 2 मुस्लिम जोड़ों की भी निकाह की रस्म अदायगी की। मौलवी ने निकाह पढ़ाया और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जिला भाजपा अध्यक्ष बंटी साहू एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन चौधरी चंद्रभान सिंह की उपस्थिति रही। इस दौरान इस कन्यादान समारोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, पूर्व विधायक नथन शाह कवरेती, भाजपा प्रभारी आशीष ठाकुर व अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी विवाहित जोड़ों को LED टीवी, 5 बर्तन एवं गद्दा रजाई के साथ अलमारी और श्रृंगार सामग्री, जूते, चप्पल, मोजे एवं सभी दूल्हे के कपड़े प्रदान किए गए। तो वहीं स्थानीय विधायक सुनील उइके ने भी सभी विवाहित जोड़ों को उपहार देकर सम्मानित किया। इनके विषय में मैडम आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आप सभी को पता है कि ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आयोजन था और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे जोड़ों की एक साथ एक ही जगह पर विवाह हो रहा है और ये सभी लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। ईश्वर की अनुकंपा के साथ साथ ही सभी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं, हमारे सरपंच महोदय हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी लोगों की और एक और मैं धन्यवाद जो देना चाहूँगी हमारे WCL के खापा स्वामी जो स्टेडियम के मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर साहब, उनको, हमारी जो कन्हान वैली की जो प्रिंसिपल मैडम है, उन्हें सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल रूप से संपन्न हुआ है आज। और यहाँ आज कई कन्याओं ने अपने वरों को वरण किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत इन्हें कई उपहार प्रदान किए जाना है जो कि अभी चल ही रहा है निरंतर। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं? आज मध्य प्रदेश शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके अंतर्गत जो नारदेव ब्लॉक में 391 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और आप सभी के और जनप्रतिनिधि और यहाँ के जितने गणमान्य नागरिक हैं, अधिकारी, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न हुआ है। हम नए वर वधू को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही हमारी शुभकामनाएं सभी। सर, नए वर वधू जिन्होंने आज अपना एक नए जीवन की शुरुआत की है, उन्हें आप कोई विशेष मतलब अपने नए जीवन के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उनके नए जीवन के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि दोनों वर वधू जो हैं 7 जन्म तक एक साथ रहें और खूब तरक्की करें, अपना परिवार में सुख शांति रहे उनके परिवार में, हम यही कामना करते हैं। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। चकेरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हुए। दरअसल 2 दिन पहले इलाके में अपना वर्चस्व कायम रखने और हीरा कारीगर में रंगदारी न मिलने पर साहिल ठाकुर ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ मिलकर इलाके में जमकर बमबाजी की और फायरिंग की। इस दौरान इलाके में दहशत फैल गई, लोग घरों में कैद हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद ये सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 टीमें इन सभी छात्रों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दे रही थी। चकेरी थाना क्षेत्र में कल हुई
घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए हम लोगों ने पूरी रात ऑपरेशन चला करके सभी 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे आदि बरामद हुए हैं, एक्सप्लोसिव्स बरामद हुए हैं। अभी उनकी और तलाशी ली जाएगी। उनकी निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर तलाशी लिए जाने का कार्य जारी रहेगा। उनके अब तक के क्राइम डेटा को देखा गया है और ये पाया गया है कि इनमें से सभी लोग जो 7 के 7 अभियुक्त अभी आपके सामने लाए गए थे, उनमें से सभी के ऊपर 7 से लेकर 10 तक मुकदमे, किसी के ऊपर 5, किसी के ऊपर 10 गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। 307, 384 जैसी धाराओं में मुकदमे हैं, 386 जैसी धाराओं में मुकदमे हैं। हमने इन मुकदमों की समीक्षा की है, इनके चार्जशीट की समीक्षा कर रहे हैं। इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। इन पे गुंडा एक्ट की कार्रवाई कुछ पर पहले हुई थी और बाकियों पर भी मेरिट वाइज हम एनालिसिस कर रहे हैं। स्पष्ट और साफ विजन के साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को न तो कानून हाथ में लेने का मौका दिया जाएगा और न किसी भी सूरत में उसे लॉलेसनेस क्रिएट करने की इजाज़त दी जाएगी। चकेरी में जो कुछ इन लोगों ने किया, कानपुर नगर में, हम कानपुर के सभी वासियों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हम ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए हम सुरक्षा के भाव और विश्वास को बराबर बरकरार रखने का कार्य करेंगे। सर, किस तरह का एक्सप्लोजिव बरामद हुआ इनके पास? कितनी मात्रा में बरामद हुआ? इनके पास अभी लगभग 500 ग्राम के आसपास एक्सप्लोसिव बरामद हो चुका है। हालांकि अभी हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं कि वो किस प्रकार का एक्सप्लोसिव है और कितना है, और बाकी आर्म्स एंड एम्युनिशंस बरामद हुए हैं जिसकी डिटेल अभी हम आपको दे रहे हैं। ये बताएं कहां से और फोटोग्राफ्स भी आपको दे रहे हैं। कहां से ये लाते हैं? अभी हम प्रारंभिक पूछताछ कर रहे हैं। अभी इनके निशानदेही पे कई और भी तलाशियां होंगी। इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। इनके वॉइस। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। मधुबनी जिला परिषद सदस्य नीलम यादव ने कटिहार में भैंस चराने के नाम पर 7 लोगों की निर्मम हत्या के खिलाफ आज अपने आवास सिकटियाई से बरेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला। कटिहार के दियारा गांव में 2 तारीख को भैंस चराने के एवज में 2000 प्रति भैंस रंगदारी वहां के कुछ लोगों के द्वारा मांगा गया। मना करने पर उसे अगवा कर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर जन संवाद कार्यक्रम के सदस्य जिला परिषद सदस्य नीलम यादव ने बरेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला। आज आपके नेतृत्व में क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि, आपके क्षेत्र के सभी तमाम युवा और महिलाएं एकत्रित हुई है कैंडल मार्च को लेकर। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, शौक नहीं मजबूरी है, अब विद्रोह जरूरी है। आज ये कैंडल मार्च जो निकाला गया है, हमारे युवा जन संवाद और मेरे क्षेत्र के सभी युवा जन मिलकर के निकाले हैं। ये कैंडल मार्च के माध्यम से मैं सरकार और प्रशासन से गुहार लगाना चाहूँगी कि ये जो विगत दिन नरसंहार हुए हैं कटिहार में, उसके दोषियों को जल्द से जल्द सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और उनके परिजनों के साथ न्याय हो। आज जो यह कटिहार में हुए नरसंहार के विरुद्ध कैंडल मार्च निकाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सभी युवा जन संवाद की जो टीम है, हम लोग मुख्यतः कटिहार में जो यह नरसंहार हुआ है, इसके विरुद्ध अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी हो और दोषी बचे नहीं और निर्दोष इसमें फंसे नहीं। और पूर्णतः यह सरकार की विफलता है। सरकार आज जिस तरह से कुर्सी के लिए एक दूसरे से मिल गए हैं, जिसके चलते आज अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और उस पर कहीं कोई अंकुश सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया है। इसलिए इस कार्यक्रम के मार्फत हम लोग मांग करते हैं सरकार से या विलंब दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग इससे भी बड़ी आंदोलन
करने का काम करेंगे। आप जनप्रतिनिधि भी हैं, वार्ड सदस्य हैं। आज बिहार में कटिहार में 7-7 नरसंहार हुआ है और आप लोग एक सुंदर सा कैंडल मार्च निकाले हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है, सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं, जो दोषी है उसको सजा होना चाहिए, अविलंब सजा होना चाहिए। अगर सजा नहीं होता है तो हम लोग आगे का जो हमारा साथी का जो कार्यक्रम होगा उसमें फिर हम लोग लड़ेंगे आगे के। ये सरकार का नाकामी है, पूरा नाकामी है। जो ऐसे नरसंहार को गिरफ्तार करना चाहिए, जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो हम इससे भी ज़्यादा हम लोग युवा जितने हैं विधानसभा लोकसभा का जितना युवा है हम सब ये इससे ज़्यादा जनसंवाद करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग आग्रह करेंगे जो इसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, इस पर एक्शन लिया जाए, इस पर गिरफ्तार होना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे, सरकार को इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए। पंचायत महोदय और तमाम हमारे गार्जियन भी हैं, हमारे नवयुवक भी हैं, हम सभी को आदर सत्कार करते हैं। सम्मान ये नहीं है, लड़ाई इसका नहीं है, लड़ाई इसके लिए है जो आज इस कटिहार में जो नरसंहार हुआ है वो जानबूझ के किया गया है। और इतना ही नहीं, जो आदमी ऐसा क्रिमिनल है, ऐसा बदमाश है, गरीब गौरबा का भैंसी चराने वाले को, उसको गरीब परिजनों को उसको हत्या किया गया है, जानबूझ के किया गया है। इसलिए जो वहाँ का जो है माहौल, वहाँ उसमें दबे कुचले वहाँ का जादव है, इसलिए उसको इस तरह से किया गया है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, इसलिए जो उनको अविलंब उनको जिस परिवार में इस तरह का ऐसे अपराध किया है, जिसका समांग मरा हुआ है, जिसका उसको कम से कम उसको मुआवजा मिलना चाहिए उसके मुताबिक। दूसरा यह बात भी है, जो आदमी है जो दोषी है वो बच नहीं पावे, दोषी है जो बच नहीं पावे, निर्दोष पर कोई इंजाम नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, एक बात और कहना चाहता हूँ, जिससे हम लोगों को बहुत सारे लोग कहते हैं, जो सरकार जब है, ये तेजस्वी का सरकार हो या नीतीश का सरकार हो, जनता सबके लिए बराबर होता है। और यदि उस दोषी को पकड़ा नहीं जाएगा तो वो तो अभी 7 खून किया है, इससे ज्यादा भी कर सकता है, और ऐसा ही होगा। जो होता है ये बहुत गलत बात है, इसलिए उसको। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इजहार की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ाछ से है, जहां पर रोजगार सहायक के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में हुई भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से उचित न्याय की गुहार लगाई है। अपना नाम बताइए। मैं फूलचंद पांडे, ग्राम पंचायत बड़ाच जनपद पंचायत जवा से आए हैं। हम लोग कलेक्टर साहब से मिले अभी। हमारे साथ ग्रामीण जन हैं। इनकी ये शिकायत है कि हमारे यहाँ जो ग्राम रोजगार सहायक हैं ज्योतिराज त्रिपाठी, उनके द्वारा इनसे 10-10 हज़ार रुपये पीएम आवास के ले लिए गए। अब 10-10 हज़ार रुपये देने के बाद इनका सबका आवास अधूरा पड़ा है। किसी में छत नहीं पड़ी, किसी में प्लास्टर नहीं हो पाया, किसी का दरवाज़ा नहीं लग पाया। इस तरह से भी संगति है। दूसरी विसंगति ये है कि ये आईडी है, ज्योतिराज त्रिपाठी की बच्ची है, वो 13-14 साल की बच्ची है श्रद्धा त्रिपाठी, उनकी आईडी उनने अलग कर दिया अपनी बच्ची की, जबकि बच्ची का पिता के साथ नाबालिग तक पिता के साथ, बालिग होने के बाद पति के साथ। उसके बाद 14 साल की बच्ची की आईडी अलग हो गई, सिर्फ उसको योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। इसी तरह से एक भाई का ये मोहित त्रिपाठी का अलग कर दिया, इस तरह की लाभ देने के लिए। तमाम हर योजनाओं में व्यापक स्तर से भ्रष्टाचार किया है और हर योजनाओं में वो पैसा शुल्क निश्चित कर दिया है। बिना पैसे के कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये ग्रामीण जन भटक रहे हैं कि आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं इस विषय में। आप इनसे पूछ सकते हैं, 10-10 हज़ार रुपये इन लोगों से लिया गया। आपने इसके बाद क्या कहीं जनपद सीओ से शिकायत दी? हजारों बार इतने आवेदन दिए हैं कि मुझे तो लगता है कि अगर मैं वजन करूं तो 20 किलो मेरे पास आवेदन की पावतियां हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो। अगर ऑथेंटिक, जैसे ये ऑनलाइन प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा ये प्रमाण, ये कागज़ कह रहे हैं, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती। पता नहीं क्या जांच होती है, जांच दल जाता है, जांच करता है, क्या रिपोर्ट करता है, कुछ पता ही नहीं चल रही। भाई मैं तो नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है ना, रिकॉर्ड के आधार पर काम होना चाहिए। 2 योजनाओं का, उसका बलराम तालाब का अपने भाई के नाम से 7 लाख रुपया निकाल दिया। योजना वहाँ धरती पर है ही नहीं कहीं तालाब। एक व्यक्ति को एक योजना का लाभ एक बार दिया जा सकता है, वहाँ 2-2 बार दे दिया गया सगे भाई को। तो क्या सारी योजना सीएम साहब हमारे जीआरएस के लिए ही बड़ाच में भेजे हैं, क्या किसी ग्रामीण के लिए है? जीआरएस का नाम क्या है? ज्योतिराज त्रिपाठी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बाबूलाल है।
क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि बड़ाज पंचायत सेक्रेटरी जो है तो हम लोग उनसे 10,000 रुपये ले लिए। इसका क्या कोई प्रमाण है आपके पास कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपये दिया, इसका कोई प्रमाण है आपको? प्रमाण का साहब अब हमका जैसे आप ले लिया हमसे, कहा कि अगर आगे नहीं देंगे तो हम बंद कर देंगे, नहीं पैसा निकालेंगे, तो फिर ले लिए। आवास का पूरा बन गया आपका? नहीं, अभी अधूरा है। आप क्या बोल रहे हैं? अब मनी छत किसी तरह पर गया है, लेकिन वो दरवाज़ा ये और मांग करते हैं? हाँ कि क्यों ये 10,000 रुपया ले लिया गया हमसे, कुछ तो आखिर वही आसन उनका बनना चाहिए। हमारा समस्या ये है साहब कि मैंने बड़ाज पंचायत के ज्योतिराज त्रिपाठी ने 10,000 रुपया हम लोगों से लिया गया। जैसे हम लोग बैंक से निकले वैसे बैंक के बगल में खड़े रहा, कहाँ 10,000 रुपया न देवे तो मैंने दोबारा किस्त रोक दिया। अच्छा, कितने लोगों से लिहिन? अरे लिहिन तो कम से कम 300, अब लिखने पर हम लोग इतने आदमी यहाँ आ पाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ की आज दिन तक? अरे जवा जनपद में किए। तो सीओ साहब का क्या कहना है? सीओ साहब कुछ ऐसा वह निर्णय नहीं बताए हम। आज कलेक्टर साहब के पास आप आए, क्या शिकायत की आपने? हाँ शिकायत की। क्या कहा कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब कहेंगे देखो फिर। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।